जय हिंद साथियों, मैं अनूप कुमार आपका अपने YouTube चैनल जय काव्य एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। आज फिर हम लोग 14 सितंबर के करंट अफेयर को लेके प्रस्तुत हुए हैं। देखिए आज के प्रमुख करंट अफेयर को आइए देखते हैं। देखिए पहला है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने कांस्य पदक जीता। इन्होंने स्वीडन की एम्मा मालमंगरम को हराया। ठीक है बच्चा, किसको हराया? एम्मा मालमंगरम को हराया। किसने? विनेश फोगाट ने, भारत की विनेश फोगाट ने, और कांस्य पदक जीता। यह वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है, WRC। क्या बच्चा? WRC, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। स्वीडन की एम्मा मालमंगरम को हराया। अभी इससे पहले आप हुए राष्ट्रमंडल खेलों में आप जानते हैं कि विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता था। आगे आते हैं, नामीबिया से भारत लाए जाएंगे 8 चीते। देखिए भारत में चीतों की संख्या एकदम खत्म हो गई थी। क्या खत्म हो गई थी? भारत में चीते नहीं थे, तो भारत में चीतों के लिए पुनर्वास केंद्र बनाने की जो योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी, या जो भारतीय चीता कंजर्वेशन फंड एजेंसी है उसके द्वारा यह पहल की गई कि नामीबिया से 8 चीतों को लाया जाएगा, जिसमें से 3 नर होंगे और 5 चीता मादा होंगी। ठीक है बच्चा, देखिए भारतीय एजेंसी चीता कंजर्वेशन फंड, ठीक है, के द्वारा लाया जाएगा। इसमें 3 नर और 5 मादाएं होंगी। ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि ये पहली बार हो रहा है ऐसा। टाटा पावर रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है बच्चा, टाटा पावर रीन्यूएबल एनर्जी की पूर्ण स्वामित्व वाली टाटा को सोलर सिस्टम बनाने के लिए, जो कि कितना का होगा? 125 मेगावाट का होगा। और यह क्या होगा? फ्लोटिंग होगा। क्या? देखिए, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए NHDC लिमिटेड ने 596 करोड़ का लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया। लेटर ऑफ अवार्ड हुआ होता है बच्चा कि जैसे कि इसमें कुछ प्रतिबंधों के साथ एक दस्तावेज साइन किया जाता है, जिसमें यह लिखा जाता है कि इतना पैसा हम आपको दे रहे हैं इस कार्य के विकास के लिए, और इस डेट से आपको इस पे कार्य शुरू कर देना है और 1 साल के अंतर्गत खत्म हो जाना चाहिए, अगर जैसा उस पे बॉन्ड हो। ठीक है, वही होता है लेटर ऑफ अवार्ड। अगला आते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा गांधी की जन्म तिथि अर्थात बच्चा 2 अक्टूबर 2022 को, कब? 2 अक्टूबर 2022 को मुंबई की आम जनता के लिए, मुंबई की सबके लिए नहीं, मुंबई की आम जनता के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देने की घोषणा की गई। जो शिंदे हैं महाराष्ट्र के CM, उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर 2022 को मुंबई की आम जनता को स्वस्थ चिकित्सा सेवा दी जाएगी। उसके तहत मुंबई में 227 मुक्त केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें से पहले चरण में 50 केंद्रों पे कार्य होंगे या 50 केंद्रों पे उपचार किया जाएगा। इस केंद्रों पर 139 चिकित्सीय परीक्षण निःशुल्क होंगे। ये अपने तरह का एक अनोखी योजना है बच्चा। आइए जानते हैं अपने भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर के बारे में। विराट कोहली पहले भारतीय क्रिकेटर हैं जिनके ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोवर, कितना बच्चे? 50 मिलियन फॉलोवर से ज़्यादा हो गए। यह पहले भारतीय क्रिकेटर बने। अच्छा, इसके साथ और मैं बता देता हूं कि इनके जो है इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन से अधिक फॉलोवर हैं। 200 मिलियन से अधिक फॉलोवर हैं। आइए अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस 2023 के लिए शुरू की गई पहल। मतलब अब जो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस है
2023 का इसमें बाजरा से बने उत्पादों को महत्वता देने के लिए और विभिन्न छोटी छोटी फिल्मों में बाजरा की उपयोगिता को बताने के लिए जो पहल शुरू की गई है वह शुरू की गई है कल 14 सितंबर 2022 को शुरू कर दी गई है। और इस बार इसकी थीम क्या है? इंडियाज वेल्थ मिलेट्स फॉर हेल्थ। इंडियाज वेल्थ मिलेट्स फॉर हेल्थ, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि बाजरा दिवस की थीम क्या थी या अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष की थीम क्या थी। तो इंडियाज वेल्थ मिलेट्स फॉर हेल्थ, मिलेट्स में से आप लोग जानते हैं कि बाजरा ही होता है। आगे आते हैं, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम छपने वाला पेपर में। तेलंगाना में स्थापित होगा देश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय, UOF, यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री। ठीक है, कौन बच्चा? यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री, UOF, इसको कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री। ठीक है, UOF। यह वन कॉलेज ऑफ अनुसंधान संस्थान, ठीक है, फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा यह लिया गया है फैसला कि हमारे इस राज्य में वानिकी विश्वविद्यालय भी स्थापित होना चाहिए। और देखिए मजे की बात, इससे पहले मात्र विश्व के सिर्फ दो देश कौन से? रूस और चीन में ही वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित है। भारत बन जाएगा तीसरा। अगले चलते हैं और देखिए यह तेलंगाना के विधानसभा में वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 पारित किया गया था, जिसको मंजूरी मिली और उसी के तहत क्या किया जाएगा? तेलंगाना राज्य में वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। आइए देखते हैं आगे। झारखंड बना खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य। खाद्य सुरक्षा एटलस, इसमें क्या होता है? जो किसानों के खाद्य पदार्थ होते हैं उनको किस स्तर पे सुरक्षित किया जाए और उसके लिए विभिन्न तरीकों से उनके अंदर जागरूकता फैलाई जाती है, वही कहलाता है खाद्य सुरक्षा एटलस। ठीक है, तो झारखंड खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बना। अब आएगा दिमाग में कि इससे पहले दो कौन थे? तो वो थे बिहार और ओडिशा। कौन थे बच्चा? बिहार और ओडिशा। आइए देखते हैं। असम सरकार ने 6 सेंट्रल जेलों में ART डिस्पेंसन सेंटर को किया लॉन्च। किस लिए किया? ART डिस्पेंसन सेंटर होता क्या है? यह वो होता है कि जो जेलों में कैदी बंद हैं और जो HIV से पीड़ित हैं उनके इलाज के लिए यह योजना चलाई जा रही है। मतलब कैदियों में HIV से ग्रसित कैदियों के इलाज के लिए, ग्रसित कैदियों के इलाज के लिए यह योजना चलाई जा रही है। और असम सरकार जो है अपने 6 जिलों में यह योजना चलाएगा, जिसमें गुवाहाटी, सिलचर, डिब्रूगढ़, जोरहाट और तेजपुर और नगांव में होगा और यह देश का 5वां राज्य बन जाएगा। देखिए अगला इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुकुल रोहतागी बनेंगे भारत के अगले महान्यायवादी। ठीक है, जो 1 अक्टूबर 2022 को क्या कार्यभार संभालेंगे। अब देखिए, अब मुकुल रोहतागी के बारे में अगर बात करें तो एक बार पहले भी बन चुके हैं। ठीक है बच्चा, एक बार पहले भी बन चुके हैं, जो 2004 से 2007 में थे। ठीक है, मुकुल रोहतागी बनेंगे भारत के अगले महान्यायवादी। इसमें देखिए यह आप जानते हैं वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आप लोग जानते हैं के वेणुगोपाल, वेणुगोपाला हैं। ठीक है बच्चा, और आपके ये आर्टिकल में आर्टिकल नंबर 76 में मिलता है इसका। और इसका कार्यभार या अपॉइंटमेंट या नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति जो है या कह सकते हैं अपॉइंटमेंट जो करते हैं
अपॉइंटमेंट जो करते हैं वह हमारे महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है और इनका उनके प्रसाद पर्यंत ही कार्य, इनका समय काल होता है। ठीक है, नौसेना अभ्यास, देखिए ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। नौसेना अभ्यास, ककाडू में भाग लेने ऑस्ट्रेलिया पहुंची कौन? भारतीय नौसेना। यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, इसमें अमेरिका भी भाग लेता है, जापान भी भाग लेता है ना। तो यह जो ककाडू है यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ये बात दिमाग में रहे। भारतीय सेना पहुंची, इसमें भारतीय सेना के 2 गश्ती पोत पहुंचे जो INS सतपुड़ा और P8I हैं। तो पूछ देगा कि ककाडू बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारत के तरफ से गश्ती पोत कौन से भाग लिए थे? तो INS सतपुड़ा और P8I। आगे देखते हैं, फ्रांसीसी फिल्म निर्माता जान ल्यूक गेडार्ड, कौन बच्चा? जान ल्यूक गेडार्ड का निधन हो गया। ठीक है, ये प्रसिद्ध प्रतिष्ठित क्या बोलते हैं कि फिल्म निर्माता थे। इनकी पहली फिल्म 1960 में रिलीज हुई थी जिसका नाम था ब्रेथलेस नाम था, और इनको 2007 में यूरोपीय फिल्म अकादमी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये आज के थे टॉप 12 बेहतरीन क्वेश्चन करंट अफेयर के बच्चा, बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम पेपर में छपने वाले क्वेश्चन जहां से आपको मिलना ही मिलना तय है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सो थैंक्स यू फॉर वाचिंग बच्चा, और जय हिंद, जय जय काव्य अकेडमी।